हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर सीखेंगे यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम आज यहाँ पर सीखेंगे हाउ टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट फॉर इश्यूज। इसका मतलब ये होता है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद उसके अंदर अगर कोई इश्यू रह जाता है कि नहीं, वो हमें अगर चेक करना है, तो उसके लिए भी हमको वर्ड के अंदर एक फैसिलिटी दी हुई है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट करके। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जिसके अंदर हमने कुछ पैराग्राफ वगैरह लिखा हुआ है। अब ये पूरे डॉक्यूमेंट को हमें इंस्पेक्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये इन्फो का ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। जो पहला ऑप्शन है इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये ओपन ही है। अगर नहीं है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आएंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे चेक फॉर इश्यूज। तो हमको ये 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से हमको ये इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब अगर आपने ये फ़ाइल को सेव नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले वो फ़ाइल को सेव करने का ऑप्शन आपको पूछेंगे, तो हमको फ़ाइल सेव कर देनी है। उसके बाद हमको वापस से इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट करना है, तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर अपीयर होगा। अब ये जो डायलॉग बॉक्स है इसके अंदर हमको ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि हमको क्या क्या इंस्पेक्ट करना है। जैसे कमेंट्स है, रिवीजन है, वर्जन्स है, एनोटेशन है, ऐसा कोई अगर हमने रखा हुआ है अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में तो उसको इंस्पेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को इंस्पेक्ट करना है। टास्क पेन ऐप्स अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में अटैच किया हुआ है तो उसको इंस्पेक्ट करना है। कॉलेक्ट हेडिंग, कोई भी हेडिंग्स अगर हमने रखे हैं तो वो प्रॉपर है कि नहीं उसको इंस्पेक्ट करना है। ऐसे ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस को आप हमको यहाँ पर टिक करना है। जो भी ऑप्शन पे टिक नहीं है उसको हमें यहाँ पर टिक कर देना है। जैसे एक एक्सएमएल डेटा अगर हमने वर्ड में रखा है तो उसको इंस्पेक्ट करेगा। कोई भी हेडर फुटर या वाटरमार्क अगर हमने रखा हुआ है वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसको इंस्पेक्ट करेगा। और कोई भी कंटेंट है जो इनविजिबल कंटेंट है, तो इनविजिबल कंटेंट को भी वहाँ पर वो इंस्पेक्ट करेगा। और कोई भी टेक्स्ट को अगर हमने हिडन रखा है तो वो हिडन टेक्स्ट भी वहाँ पर प्रॉपरली है कि नहीं वो इंस्पेक्ट करेगा। ये सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पर सिलेक्ट कर देने हैं और फिर यहाँ पर हमको इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे वो इंस्पेक्ट करना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर हमको हर एक पॉइंट्स के हिसाब से बताएगा कि कहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है या कोई इश्यू जनरेट हुआ है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे कमेंट्स रिवीजन वगैरह सेक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है नो आइटम्स वेर फाउंड, मतलब उसको वहाँ पर कोई इश्यू नहीं मिला है। बट ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर हम यहाँ पर उसको कोई इश्यू मिला हुआ है, लाइक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ एंड ऑथर। तो ये इतना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, जितने भी सेक्शन के अंदर उसको कोई भी वैल्यू में इश्यू मिलेगा तो उसके बाजू में ये रिमूव ऑल का बटन होगा। तो यहाँ पर से हमको क्या कर देना है, सिर्फ इसको करना है रिमूव ऑल। तो जो भी हमारा वहाँ पर इश्यू होगा वो ऑटोमेटिकली सॉल्व करके उसको रिमूव कर देगा। अगर सॉल्वेबल होगा तो सॉल्व करेगा, अदरवाइज वो उसको रिमूव कर देगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब सपोज़ वापस इसको हमें इंस्पेक्ट करना है तो यहाँ पर री इंस्पेक्ट का बटन है। इसको हम यहाँ पर री इंस्पेक्ट करेंगे तो वापस यही सारे ऑप्शंस आएंगे। वापस सबके सारे ऑप्शंस को हमें क्लिक करना है, वापस यहाँ पर इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, देन वो स्टार्ट करेगा इंस्पेक्ट। अब हमने पहले से ही जो भी था वो रिमूव कर दिया हुआ है, इसलिए अभी यहाँ पर हमको कोई भी इश्यू फाउंड नहीं। तो इस तरह से इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का यूज़ करके इंस्पेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सीखा कि कोई भी वर्ड के डॉक्यूमेंट में कुछ भी अगर इश्यू है तो उसको किस तरह से इंस्पेक्ट करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।